जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख पुरस्कार और सम्मान पर आधारित पहले प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ए साहित्य, बी चिकित्सा, सी चित्रकला, डी संगीत। आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। जी हाँ, यह साहित्य से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ए चित्रकला, बी खेलकूद, सी साहित्य, डी चलचित्र। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए साहित्य, बी चित्रकला, सी खेलकूद और डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भटनागर पुरस्कार यह दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं? ग्रैमी पुरस्कार ए खेलकूद में, बी साहित्य के क्षेत्र में, सी संगीत के क्षेत्र में और डी फिल्म के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ए रसायन, बी अर्थशास्त्र, सी गणित, डी चिकित्सा। नोबेल पुरस्कार किस विषय पर नहीं दिया जाता वह आपको बताना है। हाँ, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। रसायन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है ना। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ए कृषि, बी खेलकूद, सी समाज सेवा, डी साहित्य। तो इसका सही उत्तर है कृषि। कृषि क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बी देविका रानी पुरस्कार, सी नरगिस दत्त पुरस्कार, डी इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी जो सर्वोत्तम फिल्म होती है, फीचर फिल्म, उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसमें से नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ए इंडोनेशिया, बी म्यांमार, सी फिलीपींस, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस द्वारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? ए खेल, बी संगीत, सी साहित्य, डी सिनेमा। लॉरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार ए विश्व शांति के क्षेत्र में, बी पत्रकारिता, सी संगीत, डी सिनेमा। तो यह जो पुरस्कार है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, आपको बताना है कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। ए कहता है खेल में असाधारणता के लिए, यानी असाधारण प्रदर्शन के लिए, बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सी सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए और डी कहता है वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए। कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? हाँ, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये ग्लोबल 500 नाम है, यह पुरस्कार है। किन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है वह बताना है। ए कहता है मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान, बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान,
सी पर्यावरण प्रतिरक्षा, डी जनसंख्या नियंत्रण। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसका उत्तर तो आप समझ गए होंगे। ए कृषि क्षेत्र, बी चिकित्सा क्षेत्र, सी सामाजिक क्षेत्र और डी अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र। बिल्कुल सही उत्तर है, चिकित्सा क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ए फिल्म निर्माण, बी साहित्य, सी नाट्य अभिनय, डी नृत्य। सरस्वती सम्मान इनमें से किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। ए नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता के लिए, बी भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, सी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, और डी कहता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, आपको बताना है। जी हाँ, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखें, वर्ष 1901 से प्रारंभ किए गए नोबेल पुरस्कार किस राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1901 से प्रारंभ हुआ। किस देश द्वारा दिया जाता है उसका नाम आपको बताना है। ए कहता है स्वीडन, बी कहता है थाईलैंड, सी कहता है नॉर्वे, डी कहता है स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर है इसका स्वीडन। स्वीडन द्वारा नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है। तो उत्तर तो आप समझ गए होंगे। ए कहता है फिलीपींस, बी कहता है इंडोनेशिया, सी कहता है फ्रांस, डी कहता है स्विट्जरलैंड। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार तो फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है, अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही ऊपर, है ना। तो यहाँ के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उन्हीं के नाम से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है यह बताना है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ए विश्व खाद्य संगठन, बी यूनेस्को, सी फिलीपींस सरकार, डी भारत सरकार। हाँ, फिलीपींस सरकार द्वारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ए यूनेस्को, बी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, सी विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, डी CSIR। कौन सा संगठन है जो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को बिल्कुल सही उत्तर है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ए स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, बी नॉर्वे सरकार द्वारा, सी स्वीडन सरकार द्वारा, डी स्वीडिश अकादमी द्वारा। यह पुरस्कार दिया जाता है स्वीडिश अकेडमी द्वारा। ठीक है, आगे देखें, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। ए आंट्रे मालरॉक्स, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी अल्फ्रेड वार्नर, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं आपको बताना है। जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। एक साथ एक ही क्षेत्र के लिए एक साल में कितने लोगों को नोबेल दिया जा सकता है, कितने लोगों की भागीदारी के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक शोध हो रहा है, कोई खोज हो रही है, कुछ बड़े आविष्कार हुए हैं, तो उसमें कितने लोग, मैक्सिमम कितने लोग शामिल होंगे तो दिया जा सकता है ना। ए 2, बी कहता है 3 लोग, तीन कहता है 6 और डी कहता है 7 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। तो सही उत्तर इसका है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। ठीक है, हाँ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। ए कहता है 11 लाख, बी कहता है 2 लाख, सी कहता है 5 लाख, डी कहता है 10 लाख। तो देखिए, पहले तो कम दी जाती थी, पर अब अगस्त में चेंजेज हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और
पुरस्कारों की राशियों को बढ़ा दिया गया है ना। तो ये अपडेट हो गई हैं चीज़ें, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो राष्ट्र पुरस्कृत साहित्यकार को दी जाती है वह है 11 लाख। हाँ, कितना? 11 लाख, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ए 1955 से, बी 1964 से, सी 1965 से, डी 1966 से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार आपने नाम सुना होगा, है ना। ये खेल के जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। ये शुरुआत कब हुई आपको बताना है। ए कहता है 1984 ईस्वी, बी कहता है 1985 ईस्वी, सी कहता है 1986 ईस्वी और डी कहता है 1987 ईस्वी। इसका ठीक उत्तर है 1985 ईस्वी। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? ए 1901 में, बी 1902 ईस्वी, सी 1930 ईस्वी और डी 1940 ईस्वी। तो आप सही जानते हैं 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान करना आरंभ किया गया। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? ए 1950 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी कहता है 1954 ईस्वी में और डी कहता है 1956 ईस्वी में। आपको ये बताना है कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस तरह के जो राष्ट्रीय सम्मान हैं ये प्रदान करना कब शुरू हुआ, आरंभ हुआ? जी 1954 ईस्वी से यह सम्मान देना आरंभ किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? ध्यान देना है, भारत का सर्वोच्च अलंकरण नहीं, सर्वोच्च सैनिक अलंकरण पूछा गया है। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है प्रश्नों में, आप जल्दबाजी में उसका उत्तर जो है गलत कर देते हैं जानते हुए भी, तो इस बात को ध्यान से देखा करिए प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है ना। ए कहता है अशोक चक्र, बी कहता है महावीर चक्र, सी कहता है परमवीर चक्र, डी कहता है कीर्ति चक्र। तो जो सबसे बड़ा सैनिक पुरस्कार होता है, अलंकरण होता है, वह होता है परमवीर चक्र, है ना। आप भी जानते हैं इसको। कौन सा वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार, बी पुलित्जर पुरस्कार, सी गोल्डमैन पुरस्कार, डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है वह है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं ए खेल से संबंधित व्यक्तियों को, बी खेल प्रशिक्षकों को, सी कर्नाटक के जो मतलब दक्षिणी संगीतकारों को, डी एथलीट को। तो ये दिए जाते हैं खेल प्रशिक्षकों को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ए भारत रत्न, बी मैग्सेसे, सी पुलित्जर, डी ज्ञानपीठ। कौन सा पुरस्कार है जो केवल साहित्य से संबंधित है? तो यह है ज्ञानपीठ। सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय थे, है ना। फिजिक्स के लिए इनको मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में रमन इफेक्ट पर। आपको बताना है कब मिला था। ए कहता है 1930 ईस्वी में, बी कहता है 1933 ईस्वी में, सी कहता है 1935 ईस्वी में और डी 1936 ईस्वी में। तो सही उत्तर है इसका 1930 ईस्वी में। साहित्य का जो प्रथम भारतीय के रूप में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, वो गीतांजलि पे 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला था, है ना। और सीवी रमन पहले भारतीय थे जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए 1930 ईस्वी में। आगे चलें। अर्जुन पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली नकद राशि कितनी है? ए 15 लाख रुपए, बी 10,000 रुपये, सी 2 लाख रुपए और डी 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली नकद राशि कितनी है? तो देखिए फिर वही बात आ गई, पहले कम थी पर अब 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? ए शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए,
बी विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए। सी भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। डी खेलों के गौरव को बढ़ाने के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है डी खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए लेखन क्षेत्र में, बी परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, सी चिकित्सा क्षेत्र में और डी अंतरिक्ष क्षेत्र में। डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार ये दिए जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, बी अंतरिक्ष अनुसंधान, सी परमाणु अनुसंधान और डी वैज्ञानिक लेखन। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सही उत्तर है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको क्या बताना है, सही नहीं है, मतलब 3 सही है, 1 सही नहीं है। एक कहता है पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। बी कहता है पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, 10 से 15 लाख रुपए नकद तथा मानपत्र दिया जाता है। सी कहता है पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। और डी कहता है पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए 1985 में प्रारंभ किया गया था। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। 3 तो सही है, तो बताएं। हाँ, यह जो सी वाला है कि पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, यह सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि पहले भी द्रोणाचार्य पुरस्कार में कम पैसे दिए जाते थे, अब उसको भी बढ़ा दिया गया है 2020 में, है ना। और इसमें जो 10 से 15 लाख रुपए लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लें, यहाँ पे जो 10 से 15 लाख रुपए नकद लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये 2 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो लाइफ टाइम के रूप में दिए जाते हैं, तो वो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक नियमित रूप से दिए जाते हैं, नियमित कैटेगरी में वो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये अंतर आप जरूर जानते रहिएगा। अगर दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन है तो वो सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप देख लीजिएगा कि नियमित रूप से पूछा जा रहा है या लाइफ टाइम के रूप में पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको फिर यहाँ पे भी वही बताना है कि सही नहीं है, मतलब 3 सही होगा, 1 सही नहीं होगा। ए पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। बी पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। सी पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, 15 लाख रुपए नकद तथा मानपत्र दिया जाता है। और डी कहता है पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आपको बताना है कि 3 सही है, तो चौथा कौन गलत है, सही नहीं है अर्जुन पुरस्कार के संबंध में। तो ऊपर के तीनों सही हैं। ये जो लास्ट वाला है कि पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, यही सही नहीं है ना। तो ये इस प्रश्न के लिए डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देख लें। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ए टेम्पल्टन पुरस्कार, बी ग्लोबल 500 पुरस्कार, सी गोल्डन वियर पुरस्कार और डी कलिंग पुरस्कार। धर्म की उन्नति क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो उसका सही उत्तर है टेम्पल्टन पुरस्कार। आगे देखें। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। ए 14, बी 15, सी 21, डी 22। आपको बताना है कि अंग्रेजी के साथ कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है 22 भाषाओं में, है ना। तो इस तरीके से यह वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।